तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं हम आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो बिजनेस लॉ है, ठीक है, जो कि अशोक शर्मा जी की बुक है, इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। साथ के साथ आपको क्वेश्चन बताएंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट है और किस तरह से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कोई आ रही है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बिजनेस लॉ सेमेस्टर 1 बीकॉम CDLU यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। जो यूनिट वाइज डिवाइड है वो आपको क्वेश्चन पेपर में, जो हमारी वीडियो उनमें आपको पता लग गया होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर हैं। बिजनेस लॉ ओवरव्यू, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंट्रोडक्शन, कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग है, characteristics and essential elements, offer, proposal, acceptance and revocation, contractual capacity of parties, free consent of parties, lawful consideration and object, agreement expressly declared as void, legal formalities, written and registered, ठीक है। नेक्स्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इट इज इम्प्लाइड और कॉजी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एन ओवरव्यू, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंडीशन एंड वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ओनरशिप, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अनपेड सेलर, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड ओवरव्यू, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स, देयर रिलेशंस एंड लाइबिलिटी। तो इनको हम देखने वाले हैं। आपको सबसे पहले तो इनको यूनिट वाइज निशान लगा लेना है और फिर आपको देखना है। यूनिट 1 में हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बेसिक आपको ओवरव्यू देने के लिए कि एक हमारा संनियम में बिजनेस लॉ है, ये क्या है, किस तरह से इसका मतलब कि जनरेशन हुआ और इसका स्कोप वगैरह। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है चैप्टर। नेक्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। इसका आपको मीनिंग डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है और इसके बाद नेक्स्ट को जो चैप्टर है इसमें आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एसेंशियल एलिमेंट्स। सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, मीनिंग और एक डेफिनेशन करने के बाद ये स्टेटमेंट पेपर में हर बार पूछी जाती है। सब अनुबंध ठहराव होते हैं परंतु सब ठहराव अनुबंध नहीं होते। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी तरह से ये हमारे पास कई बार 4 नंबर में भी और लगभग 15 नंबर 16 में ये पूछा ही जाता है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। पहले इसकी कुछ डिटेल देने के बाद कथन सत्य है, अनुबंध ठहराव होते हैं परंतु सब अनुबंध ठहराव अनुबंध नहीं होते। इस कथन की व्याख्या करने से पूर्व ठहराव तथा अनुबंध, इनको थोड़ा सा आपको अलग अलग पॉइंट बनाकर ठहराव तथा अनुबंध को समझाना। और उसके बाद आपको इस तरह से हेडिंग देनी है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, हिंदी वालों को भी इस तरह से देनी है इंग्लिश में ही। और दूसरी हेडिंग सब ठहराव अनुबंध नहीं होते, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक सुंदर से डिज़ाइन में आपको लिख देना है और उसके बाद आपको पॉइंट लिख कर उसे एक्सप्लेन करना है। इस तरह से उसे एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट आपको पॉइंट लिखना है, और एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, उसको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से आपको करना है और लास्ट में आपको उसका जो क्या कहते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन देना है, ठीक है। और इसेंशियल एलिमेंट्स ये आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कई बार 4 मार्क्स में ये आ जाता है डिफरेंस, ठीक है, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में। और इसके काइंड्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है
काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी, ये 4 नंबर में कई बार ये भी पूछा जाता है। वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, और वॉइड एंड इलीगल ये भी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 4 नंबर में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और शॉर्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन वो क्या आएंगे, देख, व्हाट इज एग्रीमेंट, ये हो सकता है। वॉइड एग्रीमेंट क्या है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये रहा, व्हाट इज इम्प्लाइड एग्रीमेंट। तो इस तरह से अब लॉन्ग में क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बनता है, आपको पहले भी बता दिया। एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैंने बता दिया, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। इसी तरह से स्टेटमेंट आएगी। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन एंड डिस्कस इन ब्रीफ द इसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह से एक ये भी मोस्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, बस ये रहा इस तरह से। अब नेक्स्ट, ऑफर प्रपोजल एक्सेप्टेंस, इसका आपको मीनिंग क्लियर कर लेना, लेकिन ये ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ 4 मार्क्स में एक्सेप्टेंस और प्रपोजल पूछा जाता है कई बार। और इसमें हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो है मोड्स ऑफ लैप्स ऑफ एन ऑफर, प्रस्ताव के अंदर देते हैं किस तरह से जो हमने प्रस्ताव दिया है वो एंड किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। बाय नोटिस, बाय लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ इसेंशियल प्री कंडीशन, और बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, बाय काउंटर प्रपोजल, नॉट बीइंग एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, ऑन द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द एक्सेप्टर। इस तरह से 4 नंबर में पूछे जाने वाला ये भी है, ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, अनुबंध से अपरिचित व्यक्ति वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। इस तरह से इसके कुछ एक्सेप्शन है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, इनको भी पढ़ना हो। अब ये चैप्टर में तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक्सप्लेन द फ्लोइंग, लालमन वर्सेस गौरीदत्त केस, ये वाला। और दूसरा 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं कई बार, 16 में भी पूछे जा सकते हैं, मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास केस। तो इनको हम अलग से डिटेल वीडियो में दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, 4 मार्क्स में पहले इसका मीनिंग ही पूछा जाता है, फिर 4 मार्क्स में पूछे जाना माइनर क्या है, कौन है, ठीक है। इसके 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, लो रिलेटिंग टू द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर, ठीक है। और इसमें इसकी डिटेल वीडियो हम आंसर की सोल्यूशन की अलग बता रहे हैं, उसमें आपको बताएंगे क्वेश्चन पेपर के साथ। रूल्स रिगार्डिंग माइनस कॉन्ट्रैक्ट और लीगल पोजीशन ऑफ माइनर, ये किस तरह से 15-16 पॉइंट है किस कर सकता है। इसमें कुछ केस भी आएंगे, उनको भी डिटेल से हम समझेंगे। इसमें आने वाला क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स में, हु इज़ माइनर, डिफाइन कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, और लॉन्ग में डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू माइनस कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, ये था। नेक्स्ट, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, इसमें इसका मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट, और इसमें फ्रॉड क्या है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स ऑफ फ्रॉड, इसके टाइप्स, ये। और ये 4 मार्क्स में पूछे ना, मैरिज साइलेंट इज नॉट फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है। अब इसमें और इतना कुछ खास नहीं है। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, डिफाइन कंसेंट व्हेन ए कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, डिस्कस इट्स इफेक्ट ऑन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स, इसमें इम्पोर्टेंट, हाँ, essential elements of consideration, it is important part of the chapter।
और नेक्स्ट इसमें जो आने वाला है वो है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में पूछने वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्राइन बाय पब्लिक पॉलिसी, आर देयर एनी लिमिट टू इट, गिव इम्पोर्टेड केसेस which are ordinary considered to be opposed to public policy। और कुछ खास नहीं है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने पहले लिखा 80% क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो क्या है वॉइड एग्रीमेंट क्या है, ठीक है। अब इसमें ये चैप्टर आपको सारा करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है एक्सेप्शन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लगभग आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, डेफिनेशन, इट्स इनफ। और हाँ ये इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन ए वेजर एंड ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट चैप्टर। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सीधा क्वेश्चन नहीं आता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, इसके मोड क्या है, लैप्स क्या है, तो ये आपको 6 हैं, इनको एक्सप्लेन करना है ये अच्छी तरह से हमें। इसके सब पार्ट भी हैं एंड ये 4 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, डिस्कस इन ब्रीफ द वेरियस मोड्स इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज, ये बनेगा। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है। इम्प्लाइड और कोजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसका डेफिनेशन, ठीक, इसके टाइप्स एंड बस इट्स इतना ही है चैप्टर में। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सीधा पूछा जाना है 16 मार्क्स में, तो ये भी आ जाएगा, इसके क्या है। और हमारे पास नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, तो इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इट्स डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये सब आ जाएगा इसमें। वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, सबसे पहले इसका मीनिंग, प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का, इसमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेलर, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेली, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट दिस पार्ट। हाँ इट इज़ इम्पोर्टेंट, काइंड्स ऑफ लीन, पर्टिकुलर लीन, जनरल लीन, ये कई बार चार एंड इसमें प्लेज और हाँ इसमें जो 16 मार्क्स में बनने वाला क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्लेज एंड इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्कस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पावर प्लेज एंड पोनी प्लेजी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी, सॉरी, इसमें इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एजेंसी क्या है और इसकी स्थापना कैसे की जाती है, यानी कि क्रिएशन ऑफ एजेंसी, ये इसके टाइप हैं। और बस मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें यही है। और दूसरा इसमें प्रिंसिपल्स एंड लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन एजेंसी, हाउ इट इज क्रिएटेड एंड हाउ इट इज टर्मिनेटेड। यूनिट 3 में जो हमारा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट,
इसका मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल, ये पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। कंडीशन एंड वारंटीज में कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर, ये 4 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बायर बीवेयर, तो इसका क्या मतलब है, ये लगभग दूसरे पेपर में रिपीट होने वाला है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ओनरशिप, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें हमारे पास। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है चैप्टर। अनपेड सेलर, इसका मीनिंग, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये चैप्टर पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। रेमेडीज क्या है, किस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को जो किया जा सकता है। तो ये था हमारा सिलेबस।